मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आपका भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 6 फरवरी को क्या है जी 6 फरवरी को आपका भी हिंदी का पेपर है। ये तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सब के लिए आज का क्लास बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्लास 12 जो आपका हिंदी है ना जी, तो हिंदी का मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट 100% क्या है, आप लोग याद रखिएगा कि 100% आपका वायरल पेपर लेकर के आए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप लोग इस तरह से कंप्लीट एग्जामिनेशन का पेपर देख सकते हैं और क्लास 12 जो आपका पूरा का पूरा सपेगा। और आज जो मेरे पास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हिंदी का सेट ए का सोल्यूशन करवाएंगे। और यदि आप इस वीडियो को देख करके चल जाते हैं, यकीन मानिए आपको हिंदी में पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कोई नहीं रोकेगा। और आज के क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बता देंगे। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे सिंपल सा बात करते हैं कि हिंदी का टोटल जो पूर्णांक होगा आपका 100 अंकों का एग्जामिनेशन हिंदी का होने वाला है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला करके। और समय सीमा के बारे में बात कर लिया जाए तो आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। और हमेशा हर एक वीडियो में हम बोलते हैं कि 15 मिनट का जो समय रहता है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, आप लोग क्या कर दिया, इसमें आपको कभी भी गवाना नहीं है। और शुरुआत में ही आपको 15 मिनट का समय दे दिया जाता है, मतलब कि सीधा सा समझिए ना जी कि आपको ओएमआर पेपर मिलेगा 9:45 में, आपको हर हाल में मिल जाएगा। इससे लेट नहीं होगा, इससे पहले मिल सकता है लेकिन इससे लेट नहीं होगा। तो आपके पास क्या होगा कि आपका एग्जाम जो स्टार्ट होगा 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 15 मिनट का जो समय बचा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो 15 मिनट में आपको क्या करना है कि आपका जो ओएमआर पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जितना जानकारी रहता है 15 मिनट में भर देना है। और 10 बजे से अपना एग्जामिनेशन को देना शुरू कर देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपना समय को बर्बाद नहीं करना है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज विद्यार्थियों के लिए क्या होता है जी कि परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश होता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है, इन तमाम निर्देश को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ शब्दों में 1 नंबर में लिख दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पाटे कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो कि 10 अंकों का होता है उसको अवश्य लिखना है। यदि आप इसको नहीं लिखते हैं आपको बाबू पूरा में से पूरा नंबर नहीं मतलब आएगा, आपका ओएमआर पेपर ही नहीं चेक होगा। उसके बाद आप यहाँ पे बताइएगा कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दे। आप लोग क्या करते हैं, आप सोचते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग क्या करेंगे, किताबी भाषा में लिखेंगे तो हमको ज्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन आपका ऐसा सोचना ही गलत है, क्योंकि बोर्ड तो खुद यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दे। तो आप लोग अपने शब्दों में लिखिएगा, आपको ज्यादा में से ज्यादा नंबर मिलेगा। तो इसी तरह से जितना भी आपका निर्देश दिया गया है तमाम निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा। तो जैसे ही आपको पेपर मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा रहेगा खंड आ लिखा रहेगा, मतलब कि सेक्शन ए आपको मिलेगा। और इसमें क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा। और इसमें सीधा सा साफ शब्दों में आपको यहाँ पे बता दिया गया कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक जो है सही है। इन 100 प्रश्नों में से केवल और केवल आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और ओएमआर पेपर पे आपको रंगना है। और हम में से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो गलती क्या करते हैं कि हमें 50 प्रश्न का आंसर देना रहेगा, और कई बच्चे ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में 60 क्वेश्चन रंग के चलाते हैं, 70 को रंग देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 55 को रंग देते हैं। तो बाबू ऐसा गलती आपको नहीं करना, ऐसा गलती कीजिएगा आपको एग्जाम में फेल होने से कोई नहीं रोकेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। और सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको मारते चलिएगा ठीक। यहाँ पे 1 नंबर का है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास है। क्या है, शेखर एक जीवनी उपन्यास है। उसके बाद अगला जो आपके पास 2 नंबर का प्रश्न कि ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो हर एक बच्चा जानता है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों पर दिखाई देना। और व्याकरण को बाबू कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि व्याकरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप यहाँ पे बताइएगा कि गुण शब्द का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो गुण का विलोम क्या होता है, दोष होता है। क्या होता है, गुण का विलोम दोष होता है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल लगाते चलिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 4 नंबर में बिल्कुल आसान प्रश्न है कि नमकीन शब्द का विशेषण क्या है जी, तो नमक का क्या, नमक का विशेषण क्या होता है, तो नमक का विशेषण क्या होता है, नमकीन होता है। क्या होता है, नमकीन होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न है कि कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा, कृत्रिम का उल्टा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हर कोई बच्चा जानता है कृत्रिम का उल्टा होता है प्राकृतिक होता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और इतना ही आसान प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जितना बता रहे हैं उतना वीडियो को देख लीजिएगा परीक्षा से पहले। और आप यहाँ पे बताइएगा कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था, तो तुलसीदास की माता का नाम हर एक बच्चा याद रखेगा हुलसी था। क्या था, हुलसी था। उसके बाद
सात नंबर का प्रश्न दिया गया कि निस्तार, क्या निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो निस्तार शब्द का जो संधि विच्छेद होता है ना जी, निधन तार होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी का सभी बाबू आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो जितना बता रहे हैं कम से कम बाबू अंतिम समय में इसको जरूर पढ़ करके जाना है। और आप यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिएगा। 8 नंबर का प्रश्न आपके पास है कि कुर्सी शब्द क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? देखिए बाबू, आपको सिंपल सा याद रखना कि कुर्सी जो है ना जी, जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कुर्सी कहने से मतलब क्या होता है? प्लास्टिक का कुर्सी, लोहा का कुर्सी, किसी भी कलर का कुर्सी, सभी कुर्सी का बोध हो रहा है। तो आप यहाँ पे बताइएगा अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो अन्याय शब्द जो है ना जी, उसका संधि विच्छेद क्या होता है? अधन न्याय होता है, अन्याय होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाते चलिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 10 नंबर में कि नदी शब्द क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आपको सिंपल सा याद रखना कि नदी जो है ना जी, स्त्रीलिंग है। क्या है? नदी स्त्रीलिंग है। उसके बाद 11 नंबर में आप यहाँ पे बताइएगा क्या कि विभागीय शब्द में प्रत्यय क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो विभागीय शब्द जो है ना जी, इसमें प्रत्यय जो है ई प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो 12 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भवन शब्द क्या है? तो भवन शब्द क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो भवन जो है ना जी, पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? भवन जो है पुल्लिंग शब्द है। और उसके बाद हमारे पास प्रश्न दिया गया कि आय शब्द का विलोम क्या होगा? तो आय का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि आय का विलोम व्यय होता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। तमाम प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा हिंदी में क्या आप 90 प्लस लाना चाहते हैं, या 80 प्लस लाना चाहते हैं, या 70 प्लस लाना चाहते हैं, या मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी केवल और केवल पास होना चाहते हैं? आप सबों बच्चा का कमेंट आना चाहिए। उसके साथ ही साथ प्लस में आप अपना नाम को जरूर लिख दीजिएगा कि आपका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों। और सभी बच्चे के कमेंट को हम पढ़ेंगे। आप बताइएगा यहाँ पे कि अनादर शब्द में कौन सा समास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो देखिए अनादर शब्द जो है ना जी, उसमें कौन सा समास है? समास हमसे पूछा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसमें नए समास है। क्या है? नए समास है, क्योंकि जिसमें ना लगा हुआ रहता है या लगा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे नए समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 15 नंबर का जो प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिलोक शब्द कौन समास है मेरे प्यारे बच्चों? तो त्रि कहने का मतलब होता है 3 और 3 एक संख्या। तो हमेशा आप लोग दिग्गु समास को सही कीजिएगा। जब भी संख्या आए मेरे प्यारे बच्चों, दिग्गु समास आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह से आप यहाँ पे लगाइएगा 6 नंबर में कि जयशंकर प्रसाद किस बाद के कवि है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो जयशंकर प्रसाद जी है ना जी, छायावाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, परीक्षा से पहले उसको एकदम पढ़ करके जाना है। और पूरा का पूरा हिंदी का पेपर ही आपका हैक हो जाएगा। तो चलिएगा जी, आप यहाँ पे बताइएगा 17 नंबर का जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है, काफी ज्यादा खतरनाक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। यहाँ पे कि चक्रपाणी कौन समास है? क्या चक्रपाणी कौन समास मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो चक्रपाणी से देवी देवता का बोध होता है। यहाँ पे बहुविधीय समास को सही कीजिएगा, क्योंकि चक्रपाणी किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को कहते हैं। और यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा? बहुविधीय समास होगा। तो चलिए इसी तरह से हमारे पास 18 नंबर का प्रश्न है, जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इतना आसान प्रश्न है ना जी। स्त्री अभिनय करती है उसे हम लोग अभिनेत्री कहते हैं। पूरा इजी प्रश्न पूछा जाएगा और सभी का सभी आपके परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। और आप यहाँ पे बताइएगा कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक माना गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो लोहा जो है प्रतीक माना गया मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, कर्म का प्रतीक माना गया है। और आप कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि टोटल आज 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे, तो 100 में से आपका कितना सही होता है? आप सभी बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि काठ का सपना, क्या काठ का सपना किसने लिखे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो काठ का सपना जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, आप इसी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि ऊंच शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ऊंच शब्द जो है ना जी, ऊंच का विशेषण क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो ऊंच का विशेषण आप यहाँ पे लगाइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि उच्च का विशेषण क्या होता है? उच्च का विशेषण हर बच्चा जानता है कि यहाँ पे क्या होता है? थोड़ा सा उच्चतर होता है। आप लोग यहाँ पे इसको सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हमारे पास 22 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि बेईमान शब्द में उपसर्ग है। मेरे प्यारे बच्चों इसका सिंपल सा है कि बेईमान में क्या है? उपसर्ग है, बे उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे लगाइएगा 23 नंबर में कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा? हर एक बच्चा जानबे नहीं करता है जी कि कमल जो है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो
आप लोग इसका सही आंसर जलज कर लीजिएगा। कमल का पर्यायवाची जलज होता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लगाइएगा। और आप बताइएगा कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है जी। तो हम एक बच्चे जानते हैं कि पढ़ाई शब्द में आई प्रत्यय लगा हुआ है, और प्रत्यय उसको कहते हैं जो किसी शब्द के अंतिम में लगता है। और बताइएगा कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है। मेरे प्यारे बच्चों, बावनी से आप याद रखिएगा बावन, क्या बावनी से याद रखिएगा बावन। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल करेक्ट कीजिएगा। और जितना प्रश्न बताएं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सिंपल सा तरीका, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, जितना बता रहे हैं उतना पढ़ते जाइए, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और आप यहाँ पे लगाते चलिएगा, खतरनाक प्रश्नों का सिलसिला जारी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हमारे पास क्या है, 26 नंबर का प्रश्न है सिंपल सा बाबू, कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो गिरा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होता है जी, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, पतित होता है। क्या होता है, पतित होता है। क्योंकि क्या होता है कि एकदम हद से ज्यादा जो गिर जाता है तो उसको हम लोग पतित कह देते हैं। और आप यहाँ पे बताइएगा 27 नंबर में कि अपमान शब्द का विलोम क्या होगा। तो हर बच्चा जानता है अपमान का विलोम सम्मान होता है। मतलब इतना ग्रामर का आसान प्रश्न पूछा जाएगा और आप बोलिएगा कि भैया ग्रामर का सिर्फ करा रहे हैं, तो आपका किताब वाला भी क्वेश्चन रहेगा। आप पैसेंस तो रखिए और आप बताइएगा कि गैंग्रीन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो गैंग्रीन जो है ना जी, ये यहाँ क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, गैंग्रीन समझिए एक बीमारी है। क्या है, गैंग्रीन जो है एक बीमारी है जो कि कांटों के चुभने से होता है। तो यहाँ पे सही कीजिएगा। उसके बाद बताइएगा कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होता है, जो आंखों के सामने होता है उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल करेक्ट करते चलिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 30 नंबर में कि तार सप्तक के संपादक कौन है। तो तार सप्तक जो है ना जी, उसके संपादक कौन है, अज्ञेय है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि कविता बलि के रचनाकार कौन है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आपको सिंपल सा जीवन में एक चीज याद रखना, कविता बलि, गीता बलि, इस तरह के कोई भी यहाँ पे तावली करके आए, हमेशा तुलसीदास को सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा ना बबुआ, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा जी कि आपको कैसा लग रहा है आज का क्लास। और आप यहाँ पे बताइएगा कि किन्हें का तुम्हें क्या चाहिए, किस सर्वनाम का उदाहरण मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सिंपल सा आपको नहीं पता चल रहा है कि इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है और काफी खतरनाक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप यहाँ पे बताइएगा जी कि जाति का विशेषण क्या होता है। तो जाति का विशेषण क्या होता है, जातीय होता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और जितना बता रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, उतना बाबू आपको कम से कम पढ़ करके जाना है, आपको दिक्कत नहीं होगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 34 नंबर का प्रश्न है कि आलस का विशेषण क्या होता है। तो हर एक बच्चा जानता है, एग्जाम में पूछा भी गया कि आलस का विशेषण आलसी होता है। और इसीलिए आपको करवा रहे हैं ना इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि आपके परीक्षा में आएगा। और इतना ही आसान प्रश्न आपका व्याकरण से पूछा जाता है। तो आप कभी भी पैसेंस नहीं खोइएगा, जो बता रहे हैं वो पढ़ करके जाइएगा। और आप चलिए यहाँ पे बताइएगा समास का क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो सिंपल है, आसान है कि अथा समय समास है मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल देखिए, शुरू में अथा लगा हुआ है, अथा एक उपसर्ग है। तो जब भी उपसर्ग आता है अव्ययी भाव समास को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। हमेशा जब भी उपसर्ग आए अव्ययी भाव समास होगा। आप बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम के दृष्टिकोण से हैंडेड स्टार वाला क्वेश्चन है। और जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा जी, काफी खतरनाक प्रश्नों का सिलसिला जारी है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। कई बार इसका सोल्यूशन करवाए हैं। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लगाइएगा कि उच्चारण का संधि विच्छेद उत्धनचारण होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा ना जी कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, आपको हमेशा याद रखना है कि जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। ऑप्शन नंबर ए को बाबू बिल्कुल आपको सही करना है। और उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न दिया गया है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति कौन सी है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति का जो नाम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कुरुक्षेत्र है। कौन सा है जी, कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 40 नंबर में कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हर एक बच्चा जानता है कि अर्धनारीश्वर जो है क्या रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल कीजिएगा सही। और आप यहाँ पे बताइएगा कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हर एक बच्चा जानता है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। बाबू एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि आप कम से कम बाबू वीडियो को देख करके जाएगा, परीक्षा में पूरा लड़ेगा
और आप बताइएगा कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण सूरदास के पूज्य थे। और तुलसीदास के बारे में बात कर लिया जाए तो जब भी भगवान श्री राम के बारे में कहा जाए ना जी, तो तुलसीदास को आप सही कीजिएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सूरदास ऑप्शन नंबर डी को लगाइएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि मेरे प्यारे बच्चों की अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंधे की जो लकड़ी होता है उसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो उस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एकमात्र सहारा। क्या होता है, एकमात्र सहारा। और इसी तरह से मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू सभी को आप लोग सोल्यूशन करके जाइएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 44 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिया गया है, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों आप बताने का प्रयास कीजिएगा जी कि पुस्तक शब्द क्या है। तो पुस्तक शब्द संज्ञा मतलब कौन सा संज्ञा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको सिंपल सा पता है ना बबुआ कि पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पुस्तक कहने का मतलब दुनिया में जितना पुस्तक है ना सबके बोध होता, चाहे हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो या किसी भी क्लास का पुस्तक हो। ठीक है, तो चलिए आप बताइएगा अल्प आयु शब्द का विलोम क्या होगा। तो हर बच्चा जानता है कि अल्प आयु का विलोम दीर्घ आयु होता है, ऑप्शन नंबर बी लगाते चलिएगा। और उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी आप लोग याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेमाख्यान के काव्य परंपरा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे लगाइएगा कि निम्न में से सूरदास की कीर्ति कौन सा है। तो सूरदास से याद रखिएगा सूर सागर। काफी ज्यादा वायरल है मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा खतरनाक प्रश्नों का सोल्यूशन करवा रहे हैं कि एग्जाम में छपेगा। और आप बताइएगा कि प्रतिदिन कौन सा समास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी, तो प्रति, क्या प्रति जो है एक उपसर्ग है, तो जब भी उपसर्ग आए अव्ययी भाव समास को बिल्कुल सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा इसको बिल्कुल लगाते चलिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि आम शब्द क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी, तो आम जो है ना जी, आम शब्द क्या है, तो आम जो है पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा विनोद। और उसके बाद आप लगाइएगा कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो विनय पत्रिका जो है ना जी उसकी जो भाषा है अंतर्वेदी है, मतलब ब्रज भाषा है, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ खतरनाक प्रश्न हमारे पास आ गया है कि भूषण की कविता है, कौन सी कविता है, तो भूषण की कविता के बारे में बात कर लेते हैं। तो भूषण की कौन है, कविता जो है भूषण के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और उसके बाद 52 नंबर का है कि कमल का पर्यायवाची क्या होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाटिया हर एक बच्चा जानता है कि कमल का पर्यायवाची जलज होता है और सरोज भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू सभी का सभी एग्जाम में कई ना कई बार पूछा गया है, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों आप इसी को लगाते चलिएगा। और आप बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग आंसर को भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप बताइएगा कि चतुर्भुज कौन सा समास है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों चतुर का मतलब क्या होता है, चतुर का मतलब होता है चार। क्या चतुर का मतलब होता है चार, और चार एक संख्या है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या होगा, दिग्गु समास तो दिया हुआ नहीं है। तो लेकिन आप क्या कि चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो चतुर्भुज से भगवान ब्रह्मा का भी बोध होता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, बहुपीढ़ी समास को सही कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे दिग्गु समास रहता तो दिग्गु से होता सही, लेकिन दिग्गु नहीं है तो बहुपीढ़ी आप लोग सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 54 नंबर में कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी आज रखिएगा प्रेम मार्गी कवि हैं, प्रेम मार्गी कवि हैं। और आप यहाँ पे बताइएगा कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी किसके सहयोगी थे, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा ना विनोद, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि कायर का विलोम क्या होता है। तो कायर का विलोम क्या होता है, बहादुर होता है। इतना इजी प्रश्न पूछा जाएगा कि हर एक बच्चा सही करेगा। और आप बताइएगा कि चीरी मार कौन सा समय समास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो चीरी मार को विग्रह करेंगे नहीं जी, तो इसका मतलब क्या होता है, चीरी को मारने वाला। तो यहाँ पे विग्रह करने पे विभक्ति चिन्ह आ गया, कारक चिन्ह आया, तो तत्पुरुष समास को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 58 नंबर का कि सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा जी। तो सुंदर जो है ना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, तो सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है, मनोहर होता है। मनोहर का मतलब भी सुंदर होता है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप बताइएगा कि राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों राजेंद्र जो है ना जी उसका संधि विच्छेद क्या होता है, राजा धन इंद्र होता है, ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 60 नंबर का जो प्रश्न आप बताइएगा कि जो बहुत बोलता है उसके लिए एक क्या शब्द क्या है। तो जो बहुत बोलता है उसे हम लोग वाचाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 12 प्रश्न है कि आज जन्म कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों, शुरू में उपसर्ग आ लगा हुआ है, हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। बाबू एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, क्योंकि जो तरीका मेरा पढ़ाने का होता है बताने का होता है उस तरह से आप पढ़िएगा ना एग्जाम में बाबू आपको कभी दिक्कत तो होवे नहीं करेगा। और आप यहाँ पे लगाइएगा 62 नंबर का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, तो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है आपके पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठ्य। तो लगाइएगा जी कि सिपाही की माँ निम्नांकित में कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठ्य, मतलब सिपाही की माँ निम्नांकित में कौन है। तो
सिपाही की माँ कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो बिस्नी जो है सिपाही की माँ है। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और आप बताइएगा कि तिरिच के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो तिरिच के रचनाकार हम लोग जानते हैं कि उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश है। और आप उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि चक्रपाणी कौन सा समास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो चक्रपाणी किसको कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? सीधा सा आपको याद रखना है कि चक्रपाणी जो कहते हैं ना जी, भगवान विष्णु को कहते हैं। तो जब भी देवी देवता के नाम आता है तो बहुव्रीहि समास को बिल्कुल सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा बिल्कुल सही होगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिनिधि। तो यहाँ पे शुरू में प्रति जो है उपसर्ग है, तो इसमें कौन, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 66 नंबर का जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया, सिंपल है बाबू कि हाथ पैर कौन सा समास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाटे? सिंपल से आपको याद रखना कि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ गया, हमेशा द्वंद्व समास होगा। एक ट्रिक या और क्या होता है कि हाथ का उल्टा पैर और पैर का उल्टा हाथ, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टा है, द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों में से कोई भी कंफर्टेबल लगे आप उससे पहचानिएगा। आप बताइएगा कि दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो दाने दाने को तरसना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना जी, भूखमरी की स्थिति हो जाता है। ऑप्शन नंबर एक को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 68 नंबर में, सिंपल है बाबू कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सा है? मैला आंचल है। ऑप्शन नंबर एक को सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास यहाँ पे दिया गया है 69 नंबर का, सिंपल है कि आस्तिक शब्द, आस्तिक का विपरार्थक शब्द क्या है? तो आस्तिक का उल्टा क्या होता है? नास्तिक होता है। उसके बाद 70 नंबर का जो प्रश्न आपके पास है कि रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किए? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रघुवीर सहाय जी जो थे एमए किस विषय से किए थे जी? तो अंग्रेजी से एमए किए थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जितना बता रहे हैं बाबू उतना पढ़ करके जाना, क्योंकि कहा जाता है ना जी, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो बस अपने आप पे विश्वास रखना मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सिंपल सा सीधा सा जितना बता रहे हैं उतना पढ़ करके जाना है। और उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न आपके पास दिया गया कि किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो वैद्यनाथ मिश्र किस कवि के मूल नाम है जी? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी नागार्जुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा भी होगा, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताने का प्रयत्न कीजिएगा 42 नंबर 72 नंबर में कि छात्रों के रहने के लिए स्थान क्या कहलाता है? तो छात्रों के रहने का जो स्थान होता है उसे हम लोग छात्रावास कहते हैं। हर एक बच्चा इसको सही करते चलिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, सिंपल है बाबू कि किस रचनाकार की पंक्ति है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। किस मतलब किस पंक्ति किस रचना की यहाँ पे है? तो यह जो है किसकी रचना की है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पटे? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो अर्धनारीश्वर है ना जी, उसी में इसका डिस्कशन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 74 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पटे कि तपोबल का संधि विच्छेद क्या हुआ? तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, तपोबल जो होता है ना जी, तपोबल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो तपोबल का जो संधि विच्छेद होता है तपह धन बल होता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में उप उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आपके पास प्रश्न है कि प्रेमचंद की रचना कौन सी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो प्रेमचंद की रचना के बारे में बात करते हैं तो पूस की रात है। कौन सा है? पूस की रात है। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा क्या सब्र बाग बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सब्र बाग दिखाना जो मुहावरे का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, लालच देना होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इसी तरह से खतरनाक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कीजिए और अंतिम तक वीडियो को आप देखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो तुलसीदास जी जो है ना जी, कैसे कवि माने जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो यहाँ पे समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप यहाँ पे बताइएगा 79 नंबर का जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया बाबू, सिंपल है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो हर एक बच्चा जानवे नहीं करता है जी कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। यहाँ पे लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल लगाते चलेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, सभी का सभी बाबू आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 80 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया, आप इसका आंसर बताने का प्रयत्न कीजिएगा। क्या है बाबू? सिंपल है कि ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ओ सदा नीरा क्या है? तो हम लोग जानते हैं, आप लोग मारिएगा, ओ सदा नीरा निबंध है। क्या है? ओ सदा नीरा निबंध है।
और उसके बाद बताइएगा कि जहां जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो जहां पहुंचना कठिन होता है उसे हम लोग दुर्गम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 82 नंबर में कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो प्रकाशित जो है ना जी उसमें कौन सा प्रत्यय है, ईत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे लगाइएगा, खतरनाक प्रश्न है कि नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो नाक काटना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना जी क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आप लोग इसका आंसर चलिए कमेंट करके बताइएगा। हर एक बच्चा का कमेंट आना चाहिए और जितने बच्चे कमेंट करेंगे सभी बच्चे के कमेंट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो आप आंसर बताइएगा। और आपके पास प्रश्न दिया गया कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। और बातचीत क्या है, एक निबंध है। ठीक है, तो चलिएगा जी आप यहाँ पे लगाते चलिएगा 85 नंबर में कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो सज्जन जो होते हैं ना जी उसका संधि विच्छेद क्या होता है, सत धन जन होता है। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और 86 नंबर में आप बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि जिसने अस प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो जो अस प्राप्त करता है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी उसे असस्वी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 87 नंबर में कि पुत्र के वियोग में मां ने किसके भाई से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा। तो पुत्र वियोग जो पाठ है उसमें मां ने किसके भाई से, किसके डर से अपने पुत्र को गोद से नहीं उतारती थी। तो ठंड के भाई से, शीत के भाई से। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल लगाइएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 88 नंबर में कि बरप्पन में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो बरप्पन में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको सिंपल से याद रखना कि बरप्पन में पन प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारा प्यारा कमेंट आप कीजिएगा। और जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से मेरे भाई आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और आप यहाँ पे लगाते चलिएगा और यहाँ पे बताइएगा जी 89 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो करा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सिंपल है बाबू कि सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। इसका जो सही आंसर हुआ सत धन आचार होता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 90 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी नहीं है। तो 30 जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिए। और आप बताइएगा कि 30 किसकी रचना है। और आपको बताइएगा कि नीलांबर शब्द कौन सा समास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो नीलांबर क्या है, नीलांबर कौन सा यहाँ पे समास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको सीधा सा याद रखना है ना जी। नीलांबर जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कर्मधारय समास है। क्योंकि क्या होता है कि नीलांबर कैसा मतलब यहाँ पे नीलांबर में दो शब्द है, पहला शब्द यहाँ पे नील है और दूसरा शब्द है अंबर। तो अंबर कैसा है, तो अंबर नीला है। तो आंसर आ जाए तो हमेशा कर्मधारय समास मारिएगा। और उसके बाद 92 नंबर का जो प्रश्न दिया गया कि निम्नांकित में कौन से कवि निरक्षर थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो निरक्षर कवि कौन से थे जी। तो आप लोग यहाँ पे कबीर दास को बिल्कुल सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आप यहाँ से एक बार मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आप राइट कीजिएगा। और 93 नंबर का जो प्रश्न है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होता है जी। तो महेश का जो संधि विच्छेद होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी महाधन ईश होता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल लगाते चलेगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 94 नंबर में कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी डींग हाँकना होता है। क्या होता है, डींग हाँकना होता है। और आप बताइएगा 95 नंबर का प्रश्न आपके पास है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। तो मीरा ने अपने प्रियतम मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किसे माना है, कृष्ण को माना है। 100% इंपोर्टेंट है। और 96 नंबर का जो प्रश्न आपके पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि क्या कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता हर एक बच्चा जानता कि पुत्र वियोग है। ठीक है, उसके बाद 97 नंबर का जो आपके पास प्रश्न है कि वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाती है। तो सेना जहां रहती है उस स्थान को मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या कहते हैं, छावनी कहते हैं। क्या छावनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 100% आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपका पूरा का पूरा खतरनाक क्वेश्चन है। तो चलिएगा जी आप इसी तरह से बताइएगा, पेशेंस रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 98 नंबर का। तो सिंपल है बाबू, खतरनाक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या है जी, सिंपल है कि कमल नयन कौन सा समास मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो देखिए इसमें दो शब्द है, पहला कमल है दूसरा नयन है। तो नयन कैसा है, कमल के जैसा है। तो जब भी उत्तर आ जाए हमेशा कर्मधारय समास को सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे 99 नंबर का जो प्रश्न है इसको बताइएगा कि आलसी का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आलसी का जो विलोम होता है ना जी, क्या आलसी का जो विलोम होता है, चलिएगा आप यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि आलसी का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे का कमेंट आना चाहिए क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्न है। और 100 नंबर प्रश्न को हम बताते हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। हर एक बच्चा जानता है कि अधिनायक के कविता के कवि कौन है, रघुवीर सहाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी
आपके लिए जितना यहाँ पे 100 इंपोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सभी का 100% सोल्यूशन करवा दिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, सबसे पहले आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी इसी तरह से आपका 4 सेट का सोल्यूशन करवाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चारों सेट का सोल्यूशन आप करके जाइएगा। आज सेट ए करवाए हैं, फिर अगला वीडियो मेरा सेट बी का आएगा, फिर सेट सी का आएगा और सेट डी का आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आप लोग चारों सेट को पढ़ करके जाएगा। मैं 100% लिख करके दे सकता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आपको 50 में से 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।